हे एवरीवन, 2023 के 4 महीनों के करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे। तो जनवरी से अप्रैल तक, इसके अलावा मई के जितने दिन निकल चुके हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अवार्ड से है, तो अवार्ड देखेंगे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज 2023। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है एलेसेंड्रा कोराप को। ऑप्शन ए इसमें सही है। ये एक महिला हैं जो कि ब्राज़ील से हैं, और जो व्यक्ति इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को रोकने के लिए कदम उठाता है या फिर रिस्टोर करता है इन्वायरमेंट को, उसको मिल जाता है ये अवार्ड। तो इनको मिल गया है, ब्राज़ील से हैं ये। और जो प्राइज़ है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। इसी के साथ हम इम्पोर्टेंट अवार्ड देखेंगे जो कि न्यूज़ में रहे हैं और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है डॉक्टर नित्या अब्राहम को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है आशा भोसले को। इंटरनेशनल प्राइज स्टैटिस्टिक्स में 2023 का मिला है CR राव को। आउटस्टैंडिंग PSU रही है ईयर की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI। फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी थी नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान से थी। रेमोन मैग्साय अवार्ड मिला था दलाई लामा को। सरस्वती सम्मान मिला था शिवा शंकरी को। इसके अलावा देखो, संतो कवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है सोनम वांगचुक को, बहुत ही फेमस है ये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो अवार्ड मिला है वो कर्नाटका को मिला है। मेलकॉम आदिशेष अवार्ड 2023 का उत्साह पटनायक को मिला है। प्रवासी भारतीय सम्मान राज सुब्रमण्यम को मिला है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड रहे हैं कुमार मंगलम बिरला। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये मिला है हेल्थ मिनिस्ट्री को इनोवेशन कैटेगरी में। कोविड-19 से डील करने के लिए जो उन्होंने मिशन चलाया था, जिसके आधार पर इन्होंने बहुत सारे इनोवेशन किए थे, PPT किट वगैरह जो कुछ भी था, उसके लिए इनको मिल गया है। फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर टू गेट गैलेंट्री अवार्ड है दीपिका मिश्रा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से स्टेट में फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है ऑप्शन डी असम में, पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो इसका जो कॉस्ट है वो है 693 करोड़, जो कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी करवाएगा वाटरवेज से, रोड से, रेल से एंड एयर से। और ऐसी आशा है कि ये 2023 में ही कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा G20 की मीटिंग से है, जो कि हालांकि हो रही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। सेकंड G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कौन से प्लेस पे भी रिसेंटली हेल्ड हुई है? तो कल्चर की हुई है। तो पहले ऐसे हो रहा था कि पहली चल रही थी, अभी दूसरा नंबर इनका आ गया है। तो ये हुई है ऑप्शन ए भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो G20 की प्रेसिडेंसी 2023 में इंडिया के पास है, इसलिए बहुत सारी मीटिंग इसके अंतर्गत हो रही हैं। जो पहली कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी वो खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एंड G20 की इस बार की जो हमारी थीम है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसका सिंबल है लोटस। और जो ये मीटिंग है फोकस करेगी सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है थ्रू क्राफ्ट एंड हेरिटेज। G20 की यहाँ पे सभी मीटिंग्स की लिस्ट दी हुई है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फर्स्ट शेरपा मीटिंग उदयपुर में हुई थी। फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग तिरुवनंतपुरम केरल में हुई थी। फर्स्ट एजुकेशन की वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई में हुई थी। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जोधपुर में हुई थी। फर्स्ट डेवलपमेंट ग्रुप वर्किंग मीटिंग मुंबई में आयोजित हुई थी। फर्स्ट फाइनेंस और सेंट्रल बैंक की ड्यूटी मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी। फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग चंडीगढ़ में। फर्स्ट फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो हुई थी बेंगलुरु में हुई थी। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी। एग्रीकल्चर की वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंदौर में। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुवाहाटी में हुई थी। टूरिज्म की वर्किंग ग्रुप मीटिंग रन ऑफ कच्छ में आयोजित हुई थी। फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग खजुराहो में। फर्स्ट एंटी करप्शन के लिए मीटिंग हुई थी गुरुग्राम में। डिजिटल इकोनॉमी के लिए लखनऊ में हुई थी। एंड G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग दिल्ली में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री बन गई है इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन फिजिकल ईयर 2023 USA और UAE के बाद? तो USA और UAE के बाद तीसरा एक्सपोर्ट लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बन गया है इंडिया का, ऑप्शन ए नीदरलैंड। तो डाटा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, इसके हिसाब से नीदरलैंड जो है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है फिजिकल ईयर 2023 में USA और UAE के बाद।
इसी के साथ हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने लॉन्च किया है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ये बांग्लादेश के साथ किया है। फिनलैंड आपको पता होगा भी न्यूज़ में था, नाटो का 31 मेंबर बन गया है। ईरान 9th मेंबर बना था एससीओ का, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी आपको पता होगा। रसिया को सस्पेंड कर दिया गया था एफएटीएफ मेंबरशिप से। वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किए थे $2.5 बिलियन का लोन इन द एडिशनल यूक्रेन एड ऑन द वॉर एनिवर्सरी। कंट्री जो है, कौन सी कंट्री जो है, यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया है कौन सी कंट्री के साथ, सितवे पोर्ट। तो ये म्यांमार के साथ किया है और जो शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है रयाना वर्नावरी, ऐसी पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट है सऊदी अरेबिया की जो कि इस साल स्पेस में जाएंगी। सभी इंपॉर्टेंट थे, स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ साथ। विच मिनिस्ट्री लॉन्च संगठन से समृद्धि अभियान। तो ये क्या है, ऑप्शन ए रूरल डेवलपमेंट ने संगठन से समृद्धि, आपस में संगठन है तभी उससे समृद्धि आएगी। तो रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर जो हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है संगठन से समृद्धि कैंपेन, एम्पावर करने के लिए जो भी मार्जिनलाइज रूरल हाउस होल्ड हैं, ताकि सभी जो एलिजिबल रूरल वुमेन हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में फोल्ड किया जाए। और इनका टारगेट है 10 करोड़ महिलाओं को SHG के पर्व्यू के अंतर्गत लाना। गवर्नमेंट ने ये टारगेट भी सेट किया है कि हर महिला को ऐसा मौका मिलेगा ताकि वो एबल हो सके 1 लाख रुपए पर एनम कमाने तक के। और इन्होंने वुमेन को मिलेट उगाने के लिए भी कहा है, क्योंकि 2023 जो है वो हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। ओके, इसी के साथ हम देखते हैं जो भी मिनिस्ट्रीज रही हैं उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, उन्होंने कुछ लॉन्च किया है या फिर कुछ चीज़ें हुई हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया था युवा पोर्टल न्यू दिल्ली में। अमित शाह जी ने लॉन्च किया था विब्रेंट विलेज प्रोग्राम किवीथु बॉर्डर विलेज में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे आप जो विलेज जो स्टेट है या फिर जहाँ पे लॉन्च हुआ है वो देख लीजिए और क्या चीज़ लॉन्च की है वो देख लीजिए। अमित शाह ने अनवील किया था 54 टॉल स्टैचू भगवान हनुमान जी का, जो कि गुजरात टेम्पल में है। तो भगवान जो हनुमान जी हैं वो है समर्पण और प्रेम का प्रतीक। यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल ने लॉन्च किया है सागर सेतु मोबाइल ऐप ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मेराइन। श्री हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की, इन्होंने अनाउंस किया है कि 1000 सिटी जो है टारगेट हो गई हैं ऐसी जो कि अचीव करेंगी 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग अक्टूबर 2024 तक। यूनियन मिनिस्टर जो कि एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इनॉग्रेट किया है एग्री यूनिफेस्ट बेंगलुरु कर्नाटका में। फर्स्ट मिथेनॉल पावर्ड बस बेंगलुरु में अनवील हुई है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है नितिन गडकरी जी के द्वारा। इंडिया ने लॉन्च किया है कौन सा ऑपरेशन, ताकि जो सूडान से वहाँ के नागरिक हैं, सूडान से हमारे इंडिया के नागरिक हैं, उनको बचाया जाए, निकालने के लिए जो फंस गए हैं वहाँ पे। तो ये है ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन बी। तो कावेरी जो है एक मेजर इंडियन रिवर है जो कि फ्लो करती है कर्नाटक और तमिलनाडु में। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिशन देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ऑपरेशन कावेरी के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके जैसे ऑपरेशंस रहे हैं। तो एक ऑपरेशन दोस्त था जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था, जो कि सहायता प्रदान करने के लिए टर्की और सीरिया को। ऑपरेशन गंगा जो है एक एवैक्यूएशन मिशन था, जो कि जो भी इंडियन नेशनल्स हैं जो कि यूक्रेन में हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन देव शक्ति जो है एक ऑपरेशन था इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, जो कि अफ़गानिस्तान से इंडियन नेशनल्स को वापस लाने के लिए लॉन्च हुआ था। वंदे भारत मिशन एक स्पेशल फ्लाइट थी जो कि नेशनल जो है हमारे इंडिया के नेशनल फॉरेन कंट्रीज़ में फंस गए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक, उनको लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था। सूडान की कैपिटल की बात करें तो खर्तूम, PM है इनके उस्मान हुसैन एंड करेंसी है पाउंड। वर्ल्ड मलेरिया डे हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको पता होगा। तो इस बार थीम क्या थी वर्ल्ड मलेरिया डे की? इस बार थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी। इसी के साथ जो अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज हैं वो हम कवर करेंगे। 1 अप्रैल को होता है उड़ीसा का फाउंडेशन डे, इसको ऑल्सो बोला जाता है उत्कल दिवस। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेंगे उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। आयुर्वेद का फाउंडेशन डे भी 1 अप्रैल को ही होता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को होता है। 2023 की थीम इस बार थी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम एट वर्क इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। तो जिसकी थीम है उसको भी आप याद कर लीजिए। इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस 4 अप्रैल को होता है। महावीर जयंती भी 4 अप्रैल को होती है।
वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को होता है और इस बार की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को होता है एंड हेम्योफीला डे भी 17 अप्रैल को होता है। इस बार की थीम है एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को होता है। हेरिटेज सेंटर 2023 की थीम है इसकी। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को होता है। थीम है वी विजिलेंट, डू आर रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। नेशनल पंचायती डे अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। नेशनल पंचायती राज डे होता है 24 अप्रैल को। 25 अप्रैल को होता है वर्ल्ड मलेरिया डे और इस बार की थीम थी टाइम टू डिलीवर, जीरो सैनिटेशन, इन्वेस्ट इनोवेशन एंड एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से यूरोपियन कंट्री ने रिसेंटली लीगल कर दिया है यूथेनेशिया को। यूथेनेशिया क्या होता है? इच्छा मृत्यु, यानी कि कोई पेशेंट है उसको बहुत ऐसी रेयर बीमारियां हो गई हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। अब वो ऐसा ही सिचुएशन आ गई है कि वहाँ पे मौत ही उसको आराम दे सकती है, तो यहाँ पे लीगल ही डॉक्टर जो है इंजेक्शन दे सकता है ताकि उसको रिलीफ मिले, उसकी मृत्यु हो जाए ऑफिशियली ही। तो ये पोर्टुगल ने उसको लीगल कर दिया है। तो यूथेनेशिया जो है पेनलेस किलिंग है एक पेशेंट की जो कि बहुत ही इनक्यूरेबल और पेनफुल डिसीज से जूझ रहा है, जिससे वो भी परेशान है, उसकी फैमिली भी परेशान है। तो कुछ ऐसा किया जाए ताकि वो मृत्यु ही उसका सॉल्यूशन है। तो ये यूथेनेशिया उनके लिए है, उन लोगों के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट के बाद 2023 में रेपो रेट क्या है अप्रैल 2023 में? तो ये है ऑप्शन बी 6.5% या फिर कहीं तो 6.50%। तो रेपो रेट 6.50% हो गया है। रिवर्स रेपो रेट इन्होंने अनाउंस किया है 3.35%। तो रेपो रेट क्या होता है? जो दर होती है, जो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे जो आरबीआई है वो बाकी कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। और इसका ये आधार है कि यदि आरबीआई चाहती है कि मार्केट में लिक्विडिटी हो, पैसे का फ्लो ज़्यादा हो, तो वो क्या करती हैं, रेपो रेट को कम कर देती हैं ताकि जो दूसरी बैंक हैं वो उनसे सस्ते दर पर लोन ले सकें। और सस्ते दर पर जब वो लोन लेंगी तो बाकी के लोगों को, यानी कि जो सिटीजन्स हैं, उनको वो लोन सस्ते दर पे देंगी। और ताकि जब उनके पास लोन आ जाएगा लोगों के पास तो वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट में पैसे का फ्लो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। रिवर्स अगर उनको टाइट रखना है, यानी कि मार्केट में कम पैसा आए, तो क्या करेंगी, तो वो रेपो रेट को बढ़ा देंगी ताकि लोग उनसे कम लोन लें। और इनफैक्ट कॉमर्शियल बैंक्स भी उनसे कम लोन लें। इतने इंटरेस्ट रेट पे कौन लोन लेगा? ठीक है। तो मार्केट में इन्फ्लेशन को कम या ज़्यादा करने के लिए ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये अपने हर बार जो रेट है वो चेंज करती है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? इसका भी सेम काम है। इसमें क्या होता है, लेकिन उल्टा होता है। कॉमर्शियल बैंक अपना जो सरप्लस है, सरप्लस में जो उनके पास पैसे हो गए हैं वो आरबीआई के पास जमा करते हैं। तो ऐसे ही नहीं करते, उनके पास जमा इसलिए करते हैं कि उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आरबीआई को ऐसी ज़रूरत थोड़ी कि उनको पैसे चाहिए, इसलिए, लेकिन वो इसलिए करते हैं ताकि पैसे मार्केट में ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए वो रिवर्स रेपो रेट पे भी जो है अपने पास पैसे रख लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो जो कि इमरजेंसी के लिए रखना ही पड़ता है, कैश के रूप में पैसे जो कि कमर्शियल बैंक के लिए अनिवार्य है, वो है 4.50%। एसएलआर जो कि गोल्ड के रूप में भी रख सकती हैं कमर्शियल बैंक, ये भी रखना पड़ता है 18%। इसके अलावा बैंक रेट हो गया है 6.75%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैंडेड ओवर 2 लाख एकड़ ऑफ ब्रिटिश एरा डॉटेड लैंड टू द स्टेट फार्मर। तो किस राज्य ने राज्य के किसानों को 2 लाख एकड़ ब्रिटिश काल की बिंदीदार भूमि सौंपी? तो ये थी आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से एयरपोर्ट को ऐसे रिकॉग्नाइज किया गया है कि वो मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट बन गया है वर्ल्ड में? तो ये बन गया है ऑप्शन डी। हैदराबाद का एयरपोर्ट जो है मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट जो है उसके रूप में इसको मान्यता मिल गई है। पंक्चुअलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये रिपोर्ट जो है रिलीज की गई थी एविएशन एनालिटिक्स फर्म क्रियम के द्वारा। नाइजीरिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो ये हुए हैं ऑप्शन बी बोला तिनुबू। 2022 टाइगर सेंसस के अनुसार नंबर ऑफ टाइगर कितने हो गए हैं इंडिया में? तो ये अब हो गए हैं 3167। तो पिछले साल से 200 और बढ़ गए हैं। तो ये जो है हर 4 साल में जो है टाइगर सेंसस निकाला जाता है और अभी 3167 हो गए हैं टाइगर जो इंडिया में हो गए हैं। और ये 5th साइकिल्स थी इंडिया के टाइगर सेंसस की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है 7th इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस कौन सी सिटी में? तो ये इन्होंने किया है ऑप्शन डी भोपाल में। थीम थी कॉन्फ्रेंस की ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू ईरा। कौन से स्टेट ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो कि वाटर बजट को जिन्होंने अडॉप्ट किया है? इन द सॉल्यूशन टू वाटर सेक्रेटरी इन सर्टेन रीजन।
तो कौन सा राज्य कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये केरल बन गया है। हाल ही में भारत ने प्रवासन और गतिशीलता के लिए यानी कि माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए कौन से देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो MOU से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। तो ये जो इन्होंने किए हैं, ये किए हैं ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो रिसेंट MOU देख लीजिए, जिसमें देखो इंडिया ने सिप्रस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस और मोबिलिटी कॉपरेशन के लिए। इंडिया ने जर्मनी के साथ साइन किया है MOU माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट के लिए। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने साइन किया है एग्रीमेंट क्लाइमेट और क्वांटम टेक के लिए। नीदरलैंड के साथ किया है फॉर्मलाइज करने के लिए बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को। इंडिया ने जापान के साथ MOU साइन किया है ताकि साइंटिफिक कॉपरेशन को इंडियन आयुर्वेद में एडवांस किया जाए। इंडिया ने आर्मेनिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है मिसाइल, रॉकेट और एम्यूनिशन का एक्सपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर गुच्ची की कौन बन गई है? तो ये आलिया भट्ट बन गई है, ऑप्शन सी। अब हम बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, क्योंकि 2023 में बजट भी तो इंक्लूड होता है। तो इसमें हमारे इस बार का बजट का एक्सपेंडिचर था, खर्च था 45 लाख करोड़, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिले थे 10 लाख करोड़, रेवेन्यू के लिए 35 लाख करोड़। फिजिकल डेफिसिट बजट में था 5.9%, रेवेन्यू डेफिसिट था 2.9%, प्राइमरी डेफिसिट 2.3 का था एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7% का था। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं 59, 29, 23, 17, ताकि आपको एग्जाम में डाटा याद रहे। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स को बजट में पैसा एलोकेटेड हुए थे, तो देख लीजिए। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 20%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स और ड्यूटीज के लिए 18%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए 17%, डिफेंस के लिए 8%, इसको याद कर लीजिए। सब्सिडी देने के लिए 7% जो है पैसे रखे गए थे। इनफ्लो कहाँ से सबसे ज़्यादा आया है? तो बोरिंग से सबसे ज़्यादा आता है बजट में 34%, जो हम पैसे दूसरों से लेते हैं। और एक गुड साइन है, ये पॉजिटिव है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो हम पैसे अभी बोरो कर रहे हैं ताकि हम डेवलप हो सकें, तो एक गुड साइन होता है ये। 17% GST से आ रहे हैं, इनकम टैक्स से 15% आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा बोरिंग से आते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या थी? तो ये थी ऑप्शन बी 161। तो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। इंडिया की रैंक 161 थी 180 कंट्रीज़ में से। 2022 में इंडिया की रैंक 150 थी। टॉप 3 कंट्रीज इसमें नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क हैं। तो कुछ यहाँ पे इंडेक्स रिलीज कौन कौन सी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाते हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है उसको रिलीज करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज होता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज होता है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज होता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज होता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही रिलीज होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 3 होते हैं, जैसे कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश होता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स INSEAD के द्वारा रिलीज होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है रिपोर्ट जो है जिसमें इंडिया की रैंक 126 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा होता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। तो देखो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक 13 थी और टॉप इसमें अफगानिस्तान था, और ये रिलीज हुआ था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में 126 इंडिया की रैंक थी, जो कि इसमें टॉप फिनलैंड था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 107 थी 121 में से, और आने वाले समय में अक्टूबर में रिलीज होगा, और ये जॉइंट रिलीज होता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक एकदम लास्ट थी 180, जिसमें टॉप पे था डेनमार्क। माता नी पचेड़ी को रिसेंटली GI टैग मिला है, कौन से स्टेट का है ये? तो ये है गुजरात का। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है रिसेंटली? तो ये मिला है रतन टाटा को, ऑप्शन बी। रतन टाटा जो है टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, और इनको अवार्ड दिया गया है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का, जो कि ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और ये जो अनाउंसमेंट है की गई थी ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर जो कि इंडिया के हैं बैरी ओ'फेरल। अवार्ड दिया गया था टाटा जी को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उन्होंने जो बायलैटरल रिलेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रेंथन किए हैं। सैंटियागो पेना कौन से देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं पैराग्वे के, ऑप्शन बी।
इसी के साथ देख लीजिए जो भी न्यूली अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश है मोहम्मद शहाबुद्दीन, सिप्रस के प्रेसिडेंट्स हैं निकोस क्रिस्टोडोलिस, फर्स्ट फीमेल पीएम है केटोरियल गुनिया की मेनुला रोका बोटे, प्रेसिडेंट हैं क्रेच रिपब्लिक के पेट्रो पेवेल, एंड न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिप्स हिपकिंस। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में किसने जीता? तो ये जीता है अमन सहरावत ने। 36 एडिशन था और ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था ये चैंपियनशिप। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीता है। इसके अलावा दीपक मिर्का ने 79 किलोग्राम की कैटेगरी में एंड अनिरुद्ध गुलिया ने 125 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता है इसी चैंपियनशिप में। इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023 किसने जीता? तो ये जीता है कुनलॉबर्ट बिटीदर्सन ने। तो थाईलैंड के बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने हरा दिया है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को और ये जीत लिया है, इन्होंने खुद के नाम कर लिया है ये। और ये हुआ था केडी यादव इंडोर स्टेडियम में जो कि न्यू दिल्ली में है। थॉमस कप 2022 का इंडिया की मैन टीम ने जीता है पहली बार। यूबर का और 2022 का जो कि रिलेटेड करता है वुमेन कैटेगरी से, साउथ कोरिया ने जीता है चाइना को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु भारत के किस राज्य में बनने जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में बनने जा रहा है, ऑप्शन बी। उत्तराखंड में एशिया का सेकंड और कंट्री का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है जिसका नाम है बजरंग सेतु। ये ऋषिकेश पे कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है। मिनिस्ट्री का कुछ रिवीजन करते हैं, जैसे कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर हैं। ये यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के सर्बानंद सोनोवाल। होम मिनिस्टर हैं और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं अमित शाह। डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। धर्मेंद्र प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर। स्मृति ईरानी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं। किरण रिजिजू जो हैं लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर हैं। अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट यूथ अफेयर हैं। तो ऑपरेशन कावेरी मैंने आपको बताया सूडान से सिटीजन्स को निकालने के लिए था। और ऐसा पहला कौन सा स्टेट है इंडियन स्टेट जिन्होंने टारगेट किया है कि 2030 तक वो अपने सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करेंगी? तो ये उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र के कौन से शहर में बिगेस्ट इंटरनेशनल स्कूल सेटअप होने जा रहा है? तो पुणे। नेशनल अवार्ड किसको मिला है फसल बीमा योजना के लिए? तो ये कर्नाटका को मिला है। मुंडक उपनिषद जो बुक है द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, इसके लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन ए डॉक्टर करण सिंह। इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पे लगाई हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एक चीज़ में बोलूँगी तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। वॉर एंड वुमेन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये लिखी है ऑप्शन सी एम ए हसन ने। तो ये कुछ और बुक हैं, इनको भी देख लीजिए, जैसे कि मिशेल ओबामा ने लिखी है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम। गौतम बोरा ने लिखी है द नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। शशि थरूर ने लिखी है अम्बेडकर लाइफ। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेते चलना। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाते हैं 28 फरवरी को। डिस्कवरी जो हुई थी रमन इफेक्ट की जीनियस साइंटिस्ट सर CV रमन के द्वारा उनके उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। और 2023 की थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। इनको अवार्ड मिल चुका है फिजिक्स में नोबेल प्राइज 1930 में, भारत रत्न मिल चुका है 1954 में, लेनिन पीस प्राइज 1957 में इनको मिल चुका है। यहाँ पे फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं थीम के साथ, इनको देख लीजिए एक बार क्योंकि हम 2023 के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है 2 फरवरी को, इसको तो सबको पता होगा। इसका थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रजिस्ट्रेशन। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है जिसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे होता है और 2023 की थीम थी पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे होता है, इस बार की थीम थी रेडियो एंड पीस। वर्ल्ड डे सोशल जस्टिस का होता है 20 फरवरी को। 2023 की थीम थी ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है 21 फरवरी को। 2023 की थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन और नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। अजय वॉरियर 2023 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कौन 2 कंट्रीज़ के बीच है? तो ये एक तो है इंडिया और एक है यूनाइटेड किंगडम। अभी न्यूज़ में थी 7th एडिशन था इसका। लास्ट एडिशन उत्तराखंड में हुआ था अक्टूबर 2021 में। एमफैक्स 2023 कौन से स्टेट में कंडक्ट हुई थी? तो ये आंध्र प्रदेश में हुई थी और इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की गई थी और प्लेस ककिनाडा इन आंध्र प्रदेश।
यहाँ पे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज साइक्लोन 2023 इंडिया और गैप के बीच हुई थी जैसलमेर राजस्थान में। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2022 इंडिया और सिंगापुर के बीच हुई थी देवलाली महाराष्ट्र में, ये आयोजित हुई थी। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2022 इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है और इस बार जो 2022 में हुई थी काराबांग इंडोनेशिया में। एक्सरसाइज कजियांद जो है 2022 वाली इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होती है, उमरोई मेघालय में हुई थी। हरिमाऊ शक्ति 2022 की इंडिया और मलेशिया के बीच क्लांग मलेशिया में हुई थी। युद्धाभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच होती है, उली उत्तराखंड में हुई थी 2022 में। सूर्यकिरण इंडिया और नेपाल के बीच होती है, साली झंडी नेपाल में हुई थी। ऑस्ट्रो हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है, राजस्थान में हुई थी 2022 में। धर्मागार्जन 2022 जो है इंडिया और जापान के बीच होती है, बेलगावी कर्नाटक में हुई थी। समृद्धि इंडिया और बांग्लादेश की एक्सरसाइज है, बांग्लादेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कंट्री बिगेस्ट ऑयल सप्लायर है इंडिया के लिए? तो ये है रसिया। मिशन संजीवनी कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है डेयरी फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए? तो हिमाचल प्रदेश ने। कौन से शहर में इंडियन गवर्नमेंट ने मेज समिट इनॉग्रेशन किया है? न्यू दिल्ली में। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है जो कि डीएनए डाटाबेस को प्रिपेयर करेगा अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो हिमाचल प्रदेश। तो ये हम कवर कर चुके हैं। नेशनल अवार्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए किसको मिला है? तो कर्नाटक को मिला था और ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2016 में। इसके अलावा कुछ और अवार्ड देखिए, जैसे कि भेल को मिला है बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी के लिए। 32वां व्यास सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। एबल प्राइज़ 2023 का मिला है अर्जेंटीना के अमेरिकन मैथमेटिशियन ल्यूइस कैफरेली को। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 मिला है उनकी नई बुक नाउ यू ब्रीथ के लिए राखी कपूर को। मैरकोनी प्राइज़ 2023 हरि बालकृष्णन ने जीता है। एंड ग्रीन कर्सेडर ऑफ द ईयर मिला है मिस्टर PN मोहन को। ग्रीन एनजीओ ऑफ द ईयर मिला है चिराग रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन एंड पीपल फॉर एनिमल वेलफेयर रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर को। कौन से स्टेट को अपॉइंट किया गया है? कौन से स्टेट ने अपॉइंट किया है सजना सिंह को, जो कि थर्ड जेंडर सोशल वर्कर है इलेक्शन आइकन के रूप में? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। किसने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में? ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन परकर को हराकर 75 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ये जीता है लोवलीना बोर्गेनी, असम से हैं ये और बॉक्सिंग से संबंध रखती हैं। कितने विलेज कवर है अंडर माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम? तो ये कवर हैं 1 लाख। इसके अलावा कुछ स्टेट विलेजेस देखेंगे जो कि न्यूज़ में है, जैसे कि इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया था विब्रेंट विलेज प्रोग्राम। किविथु एक बॉर्डर विलेज है अरुणाचल प्रदेश में। बेस्ट टूरिज्म विलेज कॉम्पिटिशन लॉन्च हुआ था रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। बाराबस्ती जो कि नागालैंड का विलेज है, ये सेकंड लार्जेस्ट विलेज है एशिया में, जिसने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन फॉर क्लीन एंड फेयर इलेक्शन। मोतेरा एक विलेज है महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज बन गया है। दिस्पारा विलेज जो कि त्रिपुरा का है, पहला मॉडिफाइड बायो विलेज बन गया है। कुंबलगनी जो है फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन गया है कंट्री में और ये लोकेटेड है केरला के इरानकुलम डिस्ट्रिक्ट में। जामतारा जो कि झारखंड में ऐसा ओनली डिस्ट्रिक्ट बन गया है कंट्री में जहाँ पे सभी ग्राम पंचायत जो है इनके पास कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ हैं। एंड बारगढ़ जो कि गोविंदपुर का है डिस्ट्रिक्ट है, जो कि उड़ीसा का पहला एवर वर्ल्ड विलेज बन गया है। यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है वेंकटापुरा एंड नौलियसी के, जो कि उड़ीसा का है तुसनामी रेड्डी के रूप में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए ताकि थोड़ी सी मेहनत हमारी भी अच्छी लगे कि हमने मेहनत की और आप लोगों ने पसंद किया है। कौन से स्टेट के मना मदुरै पॉटरी को GI टैग मिला है? तो ये मिला है तमिलनाडु को। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है कल्चर के स्पोर्ट को रिवाइव करने के स्पोर्ट के कल्चर को रिवाइव करने के लिए? तो ये किया है केरल ने। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने और इनके एक पार्टनर हैं चिराग शेट्टी, इन दोनों ने स्विस ओपन सुपर 300 टाइटल 2023 का जीता है। आंध्र प्रदेश से हैं ये। निशा दहिया और प्रिया मलिक कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं? तो ये हैं रेसलिंग से। इंडिया के रेसलर के यहाँ पे रिलेटेड फैक्ट हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब सेलिब्रेट होता है? तो इसको मनाया जाता है 24 जनवरी को। थीम थी इस बार की टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। यूनेस्को 2023 24 जनवरी जो है डेडिकेटेड है अफगान गर्ल्स और वुमेन एजुकेशन के लिए।
यहाँ पे कुछ करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 की थीम थी टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाते हैं ताकि जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ये। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे होता है। 2022 की थीम थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए, जो कि सेकंड प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। वर्ल्ड स्टूडेंट डे होता है 15 अक्टूबर को। यहाँ पे मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज लगाए हैं और थीम लगाई हैं, इनको आप देख लीजिए एक बार। जैसे कि इसमें से 1 मार्च को होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है 3 मार्च को। इस बार की थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को होता है। इस बार की थीम थी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। इंटरनेशनल डे मैथमेटिक्स का 14 मार्च को होता है। मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन इस बार की थीम थी। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को होता है। एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन थीम 2023 की थी। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को होता है। इस बार की थीम नहीं है। 20 मार्च को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इस बार की थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। कितनी अच्छी थीम है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को होता है। आई लव स्पैरो इस बार की थीम थी। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को होता है। फॉरेस्ट ऑन हेल्थ इस बार की थीम थी। और वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को। थीम इस बार एक्सेलरेटिंग चेंज थी। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे होता है। थीम थी फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे होता है। इस बार की थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। 23 मार्च को शहीद दिवस होता है। इस बार की थीम इस जो कि डे मार्क करता है, जो कि एनिवर्सरी है, जो कि एग्जीक्यूशन हुआ था 3 इंडियन फ्रीडम फाइटर का, भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु का 1931 में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया है? तो ये पंजाब के थे। भारत और कौन सा देश भारतीय रुपये में व्यापार करने के लिए सहमत हुए हैं? तो ये हुए हैं ऑप्शन डी मलेशिया, ताकि जो ट्रेड है उनको आपस में बढ़ाया जाए इंडियन रुपीज़ में ही। तो इंडियन रुपीज़ में जो सिंबल है उनको देख लीजिए एक बार। 10 रुपये के जो बैंक नोट है उस पर सन टेम्पल है कोणार्क का, जो कि उड़ीसा का है, वो छपा हुआ है। और एलोरा के महाराष्ट्र की 20 रुपये के नोट पे छपे हुई है। हम्पी टेम्पल जो कर्नाटका का है 50 रुपये के नोट पे छपा हुआ है। 100 रुपये के नोट पे है रानी की बाग, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। 200 रुपये के नोट पे सांची स्तूपा है, जो कि एमपी में लोकेटेड है। 500 रुपये के नोट में रेड फोर्ट का है, जो कि नई दिल्ली का है। मंगलयान 2000 रुपये के नोट पे है, इसको देख लीजिए। 1 रुपये का नोट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रिंट होता है, आरबीआई के द्वारा नहीं होता है 1 रुपये का नोट। इंडिया का पहला डिजिटल साइंस पार्क कौन से स्टेट में फाउंडेशन स्टोन रखा है पीएम मोदी ने? तो केरल में। कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री बन गई है एशिया में और दूसरी वर्ल्ड में जो कि लॉन्च करेगी हाइड्रोजन पावर ट्रेन? चाइना। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज वाराणसी से कौन से स्टेट में 13 जनवरी को? असम में किया था। कौन से स्टेट ने जीता है वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड 2023 का? जागा मिशन के लिए उड़ीसा ने। गान नगाई फेस्टिवल जो कि जीलियान ग्रोंग कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है कौन से स्टेट में? मणिपुर में। कौन सी कंपनी 6th लार्जेस्ट कंपनी बन गई है इंडिया में इन्फोसिस को रिप्लेस करके? तो ये बन गई है आईटीसी लिमिटेड। गंगा पुष्कर कुंभ जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है सिटी कौन से शहर में 12 साल के गैप के बाद? तो ये हो रहा है वाराणसी में। गंगा पुष्कर कुंभ जो है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट्स जो हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की मेघना एलवात बन गई हैं। इमेनो इरातापा फेस्टिवल जो है कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है? मणिपुर में। पहली सिटी इंडिया की ऐसी कौन सी सिटी है जो कि 100% सीवर्स फैसिलिटी बन गई है मई 2023 तक? हैदराबाद। कैप्टन शिवा चौहान पहली वुमेन ऑफिसर बन गई है जो कि ऑपरेशनली डिप्लॉय हुई है कौन से ग्लेशियर में? सियाचिन ग्लेशियर में। कौन सी कंट्री पहली कंट्री बन गई है जो कि CO2 को दफनाने वाली और बरी करने वाली बन गई है? तो ये है डेनमार्क। तो ये CO2 को इंपोर्ट करेंगी और उनको दफनाएंगी। तो दफनाना इंपॉर्टेंट है ताकि ग्लोबल जो है एमिशन है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो। यहाँ पे जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डे लगाए हुए हैं, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से देख लीजिएगा। आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट के ग्राउंड पे कौन से प्लेयर का जो है नाम लिखा गया है ताकि उनको रिस्पेक्ट दी जाए? तो सचिन तेंदुलकर का नाम। कौन सी कंट्री लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन गई है? सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे ज़्यादा तो इंडिया बन गई है। कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई यूरोप में जिसने मेंस्ट्रुअल लीव के लिए लॉ निकाला है? तो स्पेन। कौन सी कंट्री ने प्रिंटेड किए हैं 2 महिलाओं के फीमेल सिग्नेचर के पहली बार अपने बैंक नोट पे? 2 ये है USA। और इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है जबलपुर में बनने जा रहा है।
15वीं ब्रिक्स समिट जो अगस्त 2023 में होगी, साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा। 6th बिमस्टेक समिट 2023 में थाईलैंड में होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 में स्विट्जरलैंड में इसकी मेजबानी मिली है। G20 साइंस समिट क्लीन एनर्जी और ग्रीन फ्यूचर पे त्रिपुरा में आयोजित हुई थी। इंडिया का पहला अंडर सी ट्विन टनल जो है कहाँ पे बनने जा रहा है, तो ये बनने जा रहा है मुंबई में। कोंद जनजाति द्वारा बीज उत्सव बिहान मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ओडिशा में, ऑप्शन ए। राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है IAF हेरिटेज सेंटर कौन से शहर में, तो ये किया है चंडीगढ़ में। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, अजय सिंह। फर्स्ट हेड ऑफ नासा मूव्स टू मार्स प्रोग्राम चुना गया है अमित क्षत्रिय को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI के अपॉइंट हुए हैं नीरज निगम। वन वर्ल्ड टीवी समिट जो है एड्रेस किया था PM मोदी ने वाराणसी में। ये हमने कवर कर चुके हैं। फर्स्ट प्राइज़ किसको मिला है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन में जम्मू कश्मीर को। वीना नायर को किस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला है, ऑस्ट्रेलिया में। कौन से बैंक ने रिसीव किया है EAG अवार्ड फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ चुने गए हैं संजय जसजीत सिंह। और शीनू झावर को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टाई राजस्थान के लिए 2 साल के लिए। पंकज कुमार सिंह चुने गए हैं डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। एंड जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर ऑफ लद्दाख हाईकोर्ट बने हैं जस्टिस नौगमी के पम कोटेश्वर सिंह। न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं राजीव रघुवंशी। न्यू वाइस चीफ ऑफ IAF बनी है एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। ब्रांड एम्बेसडर बनी गई है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बॉक्सर निकहत जरीन। नेपाली बैट्समैन आसिफ शेख को मिला है CMJ स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 का। बॉम्बे जयाश्री को मिला है संगीता कलानिधि अवार्ड। बेंगलुरु को मिला है हेल्थी सिटी अवार्ड फॉर स्मोकिंग लॉज। शक्तिकांत दास को मिला है जो कि गवर्नर ऑफ RBI रह चुके हैं, गवर्नर ऑफ ईयर वाई द सेंट्रल बैंकिंग। ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस का नई दिल्ली में किसने इनॉग्रेशन किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ऑप्शन ई। गज उत्सव जो कि काजीरंगा में है किसने इनॉग्रेट किया था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। कौन से स्टेट में है, तो ये किया था असम में। और मिर्चा राइस जो है रिसेंटली GI टैग मिला था इसको, कौन से स्टेट से है, तो ये बिहार से। पहली महिला ऐसी कौन सी बन गई है जिन्होंने रन की है इंडिया की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये बन गई है सुरेखा यादव। वुमेन से न्यूज़ देख लेते हैं जो कि 2023 में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिल्मा रूसेफ जो है न्यू प्रेसिडेंट बनी है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। फर्स्ट वुमेन जो बन गई है US स्पेस एजेंसी साइंस चीफ, तो बन गई है निकोला फोक्स। फर्स्ट LGBTQ वुमेन बन गई है कलर सिटी काउंसिल की US स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में जननी रामचंद्रन। PT उषा को बनाया गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। कैप्टन सुरभि झकमोला बन गई हैं फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो कि पोस्ट हुई हैं BRO में। शांति कुमारी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं तेलंगाना की। यूनियन मिनिस्टर रोड और ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने अनवील किया है फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेस कौन से शहर में, तो इन्होंने किया है बेंगलुरु में। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन बायद जो हैं कौन से स्टेट के नए क्राउन प्रिंस बने हैं, तो ये बने हैं UAE के। कौन से प्लेयर को रिसेंटली बैन किया गया है नाडा के द्वारा, तो ये किया गया है सुजीता चानू को। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट टूर्नामेंट और चैंपियंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी ने जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का टाइटल महाराष्ट्र ने जीता था। 2022 का FIFA वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था तीसरी बार। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की सौराष्ट्र ने जीती थी। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की सौराष्ट्र ने जीती थी। IPL 2022 गुजरात टाइटंस ने जीते थे पहली बार। दुलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन ने जीती है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता है। प्रो कबड्डी लीग 2022 की जयपुर पिंक पैंथर ने जीती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने जो कि सर्बिया से हैं, एंड वुमेन कैटेगरी में अरियाना सबलेंका ने जो कि बेलारूस से इन्होंने जीते हैं। अंजलि शर्मा कौन से स्टेट की हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में जो है इन्होंने कनकर किया है लॉन्च झाड़ी पहन के, यानी कि अपने देश का ही अपनी स्टेट का ही इन्होंने जो है कॉस्ट्यूम पहना है, तो ये है ऑप्शन भी हिमाचल प्रदेश से। कौन से प्लेयर ने अनाउंस किया है रिटायरमेंट सॉर्सर से इंजरीज की वजह से, तो ये किया है मैसेट ओजिल ने। इंडियन रेलवे ने टारगेट कर रखा है नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का कौन से साल तक, तो ये रखा है इन्होंने 2030 तक। इंडिया को एलिमिनेट करना है मलेरिया 2030 तक। ग्रीन रेलवेज 2030 तक ही हो जानी चाहिए। एम्प्टी कोल गैसिफिकेशन इंडिया में 2030 तक, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है 2030 तक ही इन्होंने टारगेट रखे हैं। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर BPCL के कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये अपॉइंट हुए हैं G कृष्ण कुमार।
यहाँ पे कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट लगाए हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार। इंडिया ने एमओयू साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए, तो ये किया है यूएसए के साथ, ऑप्शन डी। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एमओयू भी कंट्रीज़ के साथ, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ डिसेबिलिटी सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए एमओयू साइन किया है। इंडिया ने चील के साथ एग्रीकल्चर के फील्ड में साइन किया है। साउथ अफ्रीका के साथ 12 अफ्रीका चीता को वापस लाने के लिए किया है। एंड इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने गवर्नमेंट ऑफ गैप के साथ कल्चरल टाइज को बढ़ाने के लिए किया है। इंडियन हाई कमीशन ने साइन किया है एमओयू सर्वगुमा यूनिवर्सिटी में श्रीलंका की एस्टेब्लिश करने के लिए हिंदी चेयर को। केरला गवर्नमेंट ने साइन किया है एमओयू यूएन वुमेन के साथ वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को टूरिज्म में प्रमोट करने के लिए। नागालैंड की गवर्नमेंट ने पतंजलि फूड फॉर पाम ऑयल के साथ पार्टनर किया है कल्टीवेशन के लिए। एनटीपीसी-आरईएल ने साइन किया है एमओयू त्रिपुरा के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में कोऑपरेशन करने के लिए। आरईसी ने साइन किया है यूपी गवर्नमेंट के साथ एमओयू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे। मेघालय ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई बोरोवर्स के लिए साइन किया है एमओयू। हरियाणा गवर्नमेंट ने दुबई के साथ किया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है भोपाल में, ऑप्शन बी। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल मैच दिल्ली कैपिटल्स और किसके बीच में खेला गया था, तो ये खेला गया था मुंबई इंडियंस के बीच में। तो यहाँ पे जो है वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का कंप्लीट यहाँ पे लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ, जैसे कि ऑरेंज कप इसमें जीता था मैग लैनिंग ने, पर्पल कैप जीता था इसमें हेले मैथ्यूज़ ने, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इसमें बने थे हेले मैथ्यूज़, और फोस्ट कंट्री इसमें थी इंडिया, एडिशन इसका पहला ही था। फाइनल मैच जो हुआ था वो हुआ था बेवरनोर क्रिकेट स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में। डॉक्टर कनक रेली का हाल ही में निधन हो गए, क्या थी, तो ये फेमस डांसर थी, मोहिनी अट्टम एक्सपोनेंट थी ये। पाणिनि कोड रिसेंटली किसने सॉल्व किया है, तो ये सॉल्व किया है ऑप्शन सी ऋषिराज पोपा ने। एक इंडियन पीएचडी स्टूडेंट है ऋषिराज पोपा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीत गए हैं ऑस्ट्रेलिया। एडिशन इसका 8वां था, जो कि फरवरी में आयोजित हुए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार जीता है। और इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें बने थे एस्ले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी, तो ये थी 132। 2023 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 132 थी, 2022 में 131 थी। इसके अलावा टॉप 3 कंट्री जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड रही हैं। ऑरिजिनेटर यानी कि किसके द्वारा रिलीज होता है, तो ये होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। किसने जीता है वुमेन्स टाइटल स्पेन मास्टर 2023 में, जो कि मैड्रिड स्पेन में हुए थे, तो ये जीता है गिरिगिरिया तंजांग ने। महावीर जयंती कब मनाई जाती है, 4 अप्रैल को। और किस स्टेट ने संतोष ट्रॉफी जीती है 54 साल के वेट के बाद, कर्नाटका ने। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट की बन गई हैं जस्टिस सोनिया जी गोकानी। G20 की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कौन से शहर में हो रही है, तो ये नई दिल्ली में हो रही है। यहाँ पे अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट की लिस्ट दी गई है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आप देख सकते हैं एक बार। मैदान मियामी ओपन टाइटल्स किसने जीता है 2023 का, तो डेनियल मेडवेडेव ने। कौन से स्टेट ने टॉप किया है 18 लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में जस्टिस रिपोर्ट में, तो कर्नाटका ने किया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नार्को स्टेट कौन बन गया है, तो ये बन गया है सीरिया। कौन सी सिटी के बिहू परफॉर्मेंस ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, तो गुवाहाटी असम की ने। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का फिक्की के द्वारा किसको मिला है, तो ये मिला है राजेंद्र पवार को। यहाँ पे कुछ रिसेंट अवार्ड की लिस्ट दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि ब्लाइंडनेस को कंट्रोल किया जाए, जिसका नाम है कांति वेलुगो प्रोग्राम, और इसमें इन्होंने अचीव कर लिया है मिलस्टोन 1 करोड़ लोगों की आई प्रॉब्लम को स्क्रीन करने के लिए। तो ये मिला, ये बन गई है ऐसी सरकार, तेलंगाना की सरकार, ऑप्शन बी। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से स्टेट में आयोजित हो रहा है, तो ये बनाया जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा के गोरखपुर में फतेहबाद एरिया है जो कि हरियाणा का, उसमें इस परियोजना का नाम है अन्नू विद्युत परियोजना प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसकी 2 यूनिट की कैपेसिटी है 700 मेगावाट की। जगन्नाथ महतो कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये है ऑप्शन डी पॉलिटिशियन। झारखंड के मिनिस्टर हैं और इनका 56
उम्र में जो इनका निधन हो गया है चेन्नई में। बराक ओबामा ने जीता है एमी अवार्ड उनकी नरेशन के लिए नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में। उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम जिसका नाम है छाता। बिहार के सीएम ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम फाल्गु रिवर पे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम हड़प्पन कल्चर का हरियाणा में सेटअप हुआ है। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में बनी है। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। अट्रैक्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को पहले नंबर पे आ गया है ये। न्यू सीईओ कौन बने हैं नीति आयोग के, तो ये बने हैं ऑप्शन डी BBR सुब्रमण्यम। इन्होंने रिप्लेस किया है परमेश्वर नैयर को। अय्यर जो है अपॉइंट हो गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के, जो कि वाशिंगटन DC USA में है 2 साल के लिए। रिसेंट अपॉइंटमेंट यहाँ से देख लीजिए। वर्ल्ड की ब्राइटेस्ट स्टूडेंट बन गई है इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट नताशा पेरियांगम। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं डॉक्टर राजीव सिंह। MB सुचिंद्र कुमार बने हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी। अरुणा मिल्लर बन गई है नागालैंड की पहली इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर। कवच कहाँ पे रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुई थी, तो ये हुई थी अंडमान एंड निकोबार में। संभाजी नगर का नाम क्या चेंज कर दिया गया है, तो पहले ही औरंगाबाद था, तो ऑप्शन डी औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर हो गया है। यहाँ पे नेम चेंज की कुछ लिस्ट दी गई है जो कि नाम चेंज हुए हैं इस बार। तो राष्ट्रपति भवन का नाम जो है मुगल गार्डन था पहले, अब अमृत उद्यान हो गया है। न्यू दिल्ली राजपथ का कर्तव्य पथ महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम जो है बदलकर छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का नाम जो है धाराशिव हो गया है। और अहमदनगर जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर पुण्यश्लोक अहिल्या देवी हो गया है। महाराष्ट्र की नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम चेंज करके DV पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। औरंगाबाद के एयरपोर्ट का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट हो गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है, तो ये हुआ है असम में। रुद्राक्ष पाटिल ने गोल्ड जीता है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में। कौन से स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित है। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता था। ये प्रतियोगिता क्यारो में हुई थी और इंडिया के रुद्राक्ष पाटिल ने और आर नरदंतन ने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है डैनियल मेडवेडेव ने, ऑप्शन ए। चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है, इसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया है, CD देशमुख के नाम पर। वर्ल्ड का पहला सुपर मैग्नेट टेस्ट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन में प्लांट में टोकामक एनर्जी के द्वारा डेवलप हुआ है। कौन सी कंट्री में है टोकामक एनर्जी, UK में है ये। किसने जीता है केन्या लेडीज ओपन टाइटल 2023 का गोल्फ टूर्नामेंट जो कि विपिंगो रिज केन्या में हुआ था, अदिति अशोक ने। कामरा रकमाल बन गए हैं। कामरा रकमाल ने रिटायरमेंट ले ली है सभी प्रोफेशनल क्रिकेट से, तो ये कौन सी कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिसेबल पार्क महाराष्ट्र में बनेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जो है कौन सी सिटी में जो है 430 करोड़ की कॉस्ट पे ये लॉन्च किया है, तो ये सेटअप किया है पुणे में। फर्स्ट स्टेट ऐसा कौन सा बन गया है जो कि यूज करेगा रोबोटिक स्कैवेंजर को क्लीन मैनहोल्स को साफ करने के लिए, केरल। कौन अपॉइंट हुआ है न्यू प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक का, तो अजय बांगा। 2025 तक कौन से स्टेट ने टारगेट किया है कि पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट वो बन जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश ने ऐसा टारगेट रखा है। चेयरमैन कौन बन गए हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के, तो ये बन गए हैं हंसराज गंगाराम अहिर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस फॉर्म हुई थी 1993 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नोवाक जोकोविच ने कौन से टेनिस प्लेयर को ATP रैंकिंग में रिप्लेस कर दिया है और जनवरी 2023 में ये सबसे टॉप रैंक प्लेयर बन गए हैं, तो इन्होंने किया है कार्लोस अल्कराज को। सर्बिया से हैं ये, यूरोप से टेनिस से संबंधित हैं। रिसेंट इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीता है, विंबलडन ओपन 2022 भी जीता है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने 4 बार जीता है। सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप टाइटल फाइनल जो कोलंबो में हुई थी किसने जीती है, तो ये जीती है इंडिया ने। होस्ट कंट्री श्रीलंका था, सिटी कोलंबो। चैंपियन इसमें इंडिया चौथी बार जीता है, रनर अप नेपाल रहे हैं। ये फाउंड हुई थी 1997 में। इसमें मेंबर हैं एसोसिएशन के इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज जो है कौन बन गई हैं जो कि सर्व करेंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA में, तो ये बन गई हैं केटनजी ब्राउन जैक्सन, ऑप्शन बी। यहाँ पे जो रिपब्लिक परेड हुई थी उसमें जो सबसे अच्छी झांकी थी उसकी लिस्ट दी गई है। जैसे बेस्ट 3 टैब लुक्स जो है फर्स्ट उत्तराखंड को मिली थी मानस खंड के लिए, और लेकिन ऑनलाइन पोलिंग के द्वारा सबसे पहले नंबर पे जो लोगों को पसंद आई थी वो थी गुजरात की क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात के लिए। टेनिस प्लेयर एम्मा रोडाकानु को लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं।
फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऐसा कौन सा बन गया है जिसे रजिस्टर की हैं 10,000 नई MSME, तो ये बन गया है एर्नाकुलम केरल का। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कौन से शहर में बनने जा रहा है, तो कोलकाता में। अजय कुमार श्रीवास्तव चुने गए हैं MD एंड CEO कौन से बैंक के, इंडियन ओवरसीज बैंक की। केरल ज्योति अवार्ड मिला है MT वासुदेवन नायर को। किसने इनॉग्रेट किया था 108वें नंबर का इंडिया साइंस कांग्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, तो ये किया था नरेंद्र मोदी ने। लोकेशन इसकी थी नागपुर महाराष्ट्र। चीफ गेस्ट थे इसमें आदा योनाथ। थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट। कौन से स्टेट यूटी में सेटअप होगा इंडिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व, तो ये होगा लद्दाख में, उसका नाम है हेनली डार्क स्काई रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस IIT ने वॉटन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है, तो ये जीता है IIT मद्रास ने, ऑप्शन E। तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए किस IIT ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है, तो ये किया है IIT कानपुर ने। सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं फिजी के। 21 जथरिया चावल उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, तो ये हुआ है केरल में। निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत कौन बने हैं, तो ये बने हैं ऑप्शन C दीपक मलिक। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो किया गया है रवि कुमार सागर को। दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड्स 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, AP श्रीधर को। कौन सा फुटबॉलर 5 विश्व कप में स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है, तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। FSSAI ने हाल ही में किस जानवर को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया है, तो हिमालयन याक को। एकलव्य अवार्ड 2022 का मिला है स्वस्ति सिंह को। कौन से स्टेट में ऐसा फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी बनने जा रहा है नेशन में, तो तेलंगाना में। सूंजल 2022 एक एनुअल यूथ फेस्टिवल है, कौन से स्टेट या यूटी में होता है, जम्मू कश्मीर में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का पहला कांव सेंचुरी वाला स्टेट बन गया है, तो ये है मुजफ्फरनगर। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना है। गणगौर कौन से स्टेट का फेमस फेस्टिवल है। तो इसी के साथ ही वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।